तो लास्ट डे हमने 3 क्वेश्चन करे थे, मिस्टीनियस का 15, चैप्टर 5 की मिस्टीनियस का 15 करा था, 16 करा था, 17 करा था, ठीक है। और मैंने कल तुम्हें होमवर्क दिया था शीट, तो शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, ठीक है, ये तुम कर लेना, ठीक है। और शीट का भी टॉपिक, सबसे ज़्यादा टॉपिक 1 है शीट में, फिर टॉपिक 2 है, ठीक है। तो टॉपिक 2 के मैंने बोले थे 1 to 40 आपको करने थे, और इसके डाउट्स हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 1 to 40 के, टॉपिक 2 के 1 to 40, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी की शीट डाल दी, अब देखो, ठीक है, टेलीग्राम पे। अब इसके डाउट्स देख लेते हैं। डाउट्स क्या है? सबसे पहले है सेकंड नंबर का डाउट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह क्या रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है भाई कि फाइंड dy by dx, हमें dy by dx निकालना है at x equals to 1 and y equals to 4 if, तो हमें गिवन है ये sin स्क्वायर y प्लस cos xy, तो cos xy ये थीटा है इक्वल्स टू k, ये हमें गिवन है। और हमें क्या रखा है, हमें dy by dx निकालना है कहां पे, at x equals to 1 and y equals to, समझे। तो हम पहले dy by dx निकालेंगे और उसके बाद x की क्या पुट कर देंगे 1 और y की जगह पाई बाय 4। तो बताओ साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन स्क्वायर y का हो जाएगा 2 sin y, और साइन y का कितना हो जाएगा cos y, और y का हो जाएगा dy by dx, ठीक है भाई। cos xy, तो cos xy का हो जाएगा माइनस का sin xy, और xy में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो x को ऐसे लिखा, y का कितना हो जाएगा dy by dx, प्लस y को ऐसे लिखा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और k का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहां से करोगे क्या, यहां से निकालोगे dy by dx, क्या निकालोगे dy by dx। अब dy by dx कैसे निकलेगा, ठीक है, तो 2 sin y को हम क्या लिख सकते हैं sin 2y dy by dx, माइनस sin xy अंदर जाएगा तो माइनस का sin x sin xy dy by dx, और माइनस इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का y sin xy, बगल में कितना आ गया 0। अब खुद बताओ माइनस y sin, इसको उधर लेके गए तो कितना हो जाएगा प्लस का, और इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया तो dy by dx, तो dy by dx यहाँ कितना निकलेगा sin 2y माइनस x sin xy, अरे निकलेगा। तो dy by dx कितना निकल जाएगा बताओ, तो dy by dx निकल जाएगा y sin, ठीक है, xy अपॉन sin 2y माइनस x sin, ठीक है, xy। अब तुम्हें क्या रखा था dy by dt नहीं है, dy by dx है, तो dy by dx कहां पे निकालना था बताओ, at x equals to 1 and y equals to पाई बाय 4, अरे क्या रखा था, तो खुद बताओ y की जगह पाई बाय 4 लिख दो, x की जगह 1 लिखा, y की जगह पाई बाय 4, तो 1 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 1 बाई रूट 2, अरे समझ रहे, साइन 2y, तो y की जगह कितना लिख दिया बताओ पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2, और साइन 91, ठीक है, x की जगह 1 लिख दिया, साइन x की जगह 1 लिख दिया, तो 1 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 4, तो ये आ गया 1 बाई रूट 2, अरे समझ रहे। आप इसे ले लो एलसीएम, तो यहां बगल में लिख रहा हूं, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा पाई बाय 4 इंटू, ठीक है, और 1 माइनस 1 बाई रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 से रूट 2 कटेगा, तो कितना आ गया है 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब बताओ रूट 2 माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है रूट 2 प्लस 1, रेशनलाइज कर लोगे इसे इतने को, तो इसका आंसर कई बार ये ऐसे भी दे सकते हो पाई बाय 4 इंटू रूट 2 प्लस 1, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहां से आया, समझ में आ रहा, इसे रेशनलाइज करोगे ना इतने को तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी इच्छा है वो लिखो, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर शीट का टॉपिक, जो मैंने शीट दे रही तुम्हें प्रैक्टिस शीट, उसका टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड के बाद हमने करना है अब थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है शीट का, ठीक है, शीट का थर्ड क्वेश्चन। तो शीट का थर्ड क्वेश्चन है, इफ
y कितना दे रखा है, y दे रखा साइन इनवर्स, ठीक है, 6x रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट, फिर आगे कंडीशन दे रखी। तो जो कंडीशन दी रहती है जनरली वो, ठीक है, उसके जो क्या बोले, ठीक है, डोमेन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई, ठीक है। तो x का डोमेन दे रखा है, तो बस इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो जरा ध्यान इधर दो, ठीक है। एक तरीका तो ये, इसे t मान लो, तो साइन इनवर्स t का 1/√1 + t स्क्वायर, फिर इसका क्या करो, चेन रूल से डिफरेंशिएट, वो जाएगा लंबा, ठीक है। अब फिर तुम सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें तुम्हें स्ट्रक्चर क्या दिख रहा, मुझे जैसे ही ये दिखा तो भाई साइन इनवर्स है, ये 6x है, ये तो मुझे स्ट्रक्चर दिख गया। ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। किसका फॉर्मूला बन सकता है, sin 2 थीटा का। कैसे, अब इधर देखो, ठीक है। तो y कैसे लिखा, साइन इनवर्स, ठीक है। तो sin 2 थीटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है। तो sin 2 थीटा का स्ट्रक्चर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, समझे। तो 2 बनाना है, तो इसे 6 को लिख दिया 2, फिर इसे लिख दिया 3x। अब ये 3x है तो अंदर भी क्या बनाना पड़ेगा, 3x का होल स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ 9x को ये। अब तुम क्या करो, सिंपल 3x को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो पुट 3x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा मैं, ठीक है, मैं 3 को x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा साइन थीटा, क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, साइन थीटा। फायदा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बताओ क्या निकलेगा, थीटा। तो थीटा कितना निकल जाएगा, साइन इनवर्स 3x, अरे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, y, तो y कितना निकल जाएगा, साइन इनवर्स 2 ऐसे ही रहा, 3x ही क्या लिख दिया, और अंदर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा बताओ, ठीक है, 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटा तो कॉस थीटा। अब इसकी क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा, क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। तो साइन वर्स से साइन कटेगा तो y कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितनी थी, आप करेंगे इसे डिफरेंशिएट। तो जब तुम इसे शॉर्ट फॉर्म में लेकर जाओगे ना, तब होगा इसका आसानी से डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहां तक पूरा किसका काम था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का कितना हो जाएगा, अब इसे 2 को तो ऐसे ही लिखा, इसे t मान लो, तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो यही होगा, और 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3, तो वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो आंसर कितना आ गया है, 6/√1 माइनस 9x स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। समझ में, तो इसमें ये मान के चलो 80 to 90% काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, बस डिफरेंशिएट तो यहीं पे करा ना एक स्टेप, ठीक है। इसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाउट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 6। अब 6 देखो, तो 6 है क्या, तो तुम जरा 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे 6 डाउट है, तो y इक्वल टू x की पावर x, ठीक है। प्रूव दैट, हमें क्या करना है, प्रूव दैट करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स कितना है, 0। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y कितना हो जाएगा डायरेक्ट, अब मैंने समझा रखा है, लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर x। अब हमें पता है, ठीक है, कि वी नो दैट, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट कि लॉग m की पावर n कितना होता है, n log m, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करा तो ये x आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x log x, यहाँ पे क्या बचेगा log y। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, समझिए क्यों, क्योंकि हमें तो पहले सिंगल डिफरेंशिएशन चाहिए फिर डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। तो ये मान के चलो कौन सी 2 एक्सरसाइज का मिक्सअप कर दिया इन्होंने, एक तो वेरिएबल की बार वेरिएबल वाली एक्सरसाइज का यूज आ गया और एक डबल डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज का यूज आ गया, ठीक है। तो दोनों आनी चाहिए आपको। तो ये 5.5 का क्वेश्चन है और ये डबल डिफरेंशिएशन हमने कहाँ देखी थी 5.7, ठीक है। तो मिक्सअप कर दिया इन्होंने। तो log y का कितना हो जाएगा 1/y और y का कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा
इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही लिखा और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब या तो तुम क्या करो, अब दो तरीके रहते हैं, एक होता है क्रिएटिंग और एक होता है क्या, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूट करना तो डबल डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है, इसके बाद फिर उसे यहाँ पे डालना, सिंगल डिफरेंशिएशन तो निकाला होगा, फिर सॉल्व करके 0 आएगा। लेकिन कई बार ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये मतलब जब तुम ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हो ना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा चल जाता है, हो जाएगा लेकिन बढ़ जाएगा। क्रिएटिंग आसान है, क्रिएटिंग कैसे है कि डायरेक्ट ये लेकर जाओ, ये लेकर जाओ तो ज्यादा आसान होता है, छोटा पड़ता है, ठीक है। अब क्रिएटिंग कैसे होगा मुझे पता, जब मैं अब दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो दोबारा से डिफरेंशिएट करने के लिए पहले से मैं लिख देता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसका जब मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो खुद बताओ इससे आपका ये वाला पार्ट क्रिएट हो जाएगा, समझे, ठीक है। और ये माइनस ही है कि प्लस है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा, माइनस ही है ना। तो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 1/y को ऐसे ही लिखा और dy/dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, अरे हो जाएगा। फिर dy/dx को ऐसे ही लिखा और 1/y का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 1/y का हो जाएगा माइनस का आगे लिख दो, माइनस का 1/y स्क्वायर और y का कितना हो जाएगा dy/dx, समझ रहे, हो गए इक्वल्स टू, ठीक है, 1 का हो जाएगा 0, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x। अब खुद बताओ यहां से क्या करते हैं, ठीक है, d²y/dx² हो गया इंटू 1/y, यहां कितना हो गया माइनस का 1/y² इंटू dy/dx का, समझे, होल स्क्वायर क्यों है इक्वल टू 1/x। अब क्या करो, ठीक है, एलसीएम ले लो, तो y² और y का एलसीएम कितना आएगा बताओ, अरे बताओ y² और y का एलसीएम कितना आ जाएगा, y² आ जाएगा, ठीक है। तो और उस y² को कहां लिखते हैं, यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, y और y² का एलसीएम आ जाएगा y², यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। ऊपर क्या, यहां क्या बचेगा y, d²y अपॉन, समझे कहां से है, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल 1/y कॉमन ले लो, दूसरी भाषा में लो वो, ठीक है, बिल्कुल एलसीएम भी ले सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं, बात वही है, ठीक है। तो शायद से कॉमन लेके छोटा पड़े इसलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 1/y, तो 1/y कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा d²y/dx², ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1/y dy/dx का होल स्क्वायर, अरे ठीक है, और बगल में कितना जाएगा 1/x। अब इस ये y पूरा यहाँ जाएगा, ठीक है, तो बस आगे हमारा अंदर वाले को ऐसे लिखा d²/dx² माइनस 1/y dy/dx का होल स्क्वायर। अब y इधर जाएगा तो y/x, y/x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये तो प्रूव करना था, ठीक है। तो क्रिएटिंग से आसान हो जाता है, समझ रहे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के बाद हमने करना है 7th, क्या करना है 7th। तो 6 का जो 7th क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है देख लो। तो 7th इनका डाउट है, तो 7th आपका है क्या, 7th में कह रहा है भाई ये डिफरेंशिएट करो tan इनवर्स, ठीक है, √1 + x² √1 + x² माइनस 1 होल अपॉन x, ठीक है। डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो ऐसा हमने मिशियंस का आखिरी क्वेश्चन करा था कि जब हम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म में क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैंने बताया था एक को u ले लो एक को v ले लो, सही बात है। तो u v, तो लेट सॉल्यूशन क्या होगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, √1 प्लस, ठीक है, x² माइनस 1 होल अपॉन x एंड v किसे ले लिया, ठीक है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। अरे सही है,
तो तुमने निकालना क्या है, ठीक है, तुम्हें इसमें निकालना होता है हमेशा du/dv। क्यों, u का मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन, तो तुमने डिफरेंशिएट करा इस वाले फंक्शन को, और नीचे v का मतलब होता है कि किसकी टर्म में डिफरेंशिएट करा, तो किसकी टर्म में डिफरेंशिएट करा, इसकी टर्म में, तो du/dv का मतलब ये होता है। तो du/dv डायरेक्ट निकालने से पहले इसे सिंप्लीफाई करो, ये तुमने, ठीक है, ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2.2 का, ठीक है, सेम। तो सब्स्टिट्यूशन से होगा, तो इसे करो पुट x इक्वल्स टू, तो जब भी √1 + x² रहता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, या तो x की और tan थीटा पुट करते हैं या cot थीटा, ये हमने सीखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो tan थीटा पुट कर लो, तो 1 + tan थीटा, ठीक है, समझे, तो 1 + tan थीटा, तो बताओ u इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो u कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा 1 + tan² थीटा कितना हो जाएगा, तो sec थीटा बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, अब sec थीटा -1, अब इसे रफ में कर रहा हूं, तो sec थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा -1/1, और tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब यहां से एलसीएम लूंगा तो cos थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां आ जाएगा sin थीटा भाई, समझे, ठीक है, और बाहर क्या है, tan इनवर्स। अरे क्लियर है ये, तो cos थीटा से cos थीटा 1 - cos थीटा का हाफ एंगल कितना होता है, 2 sin² θ/2, और नीचे sin थीटा का हाफ एंगल कितना होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक। अब खुद बताओ, 2 से 2 कटेगा, sin θ/2 से एक पावर कटेगी, तो sin θ/2 cos θ/2 कितना हो जाएगा, tan θ/2, तो tan इनवर्स से tan कटेगा, तो u कितना आ जाएगा, बताओ भाई, u कितना आ जाएगा, θ/2, और थीटा की वैल्यू थी कितनी, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ इंटू tan इनवर्स x, सही है। v तो डायरेक्टली कितना है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, अरे समझ रहे, तो पहले तुम्हें ये नोट करना है, फिर वो नोट कर लेना, फिर इसके बाद, इस पूरे के बाद, इसे नोट करने के, इसे नोट करने के बाद, ठीक है, तुम क्या निकालोगे, du/dx, तो बताओ du/dx, तो हाफ ऐसे लिखेंगे, और tan इनवर्स x का कितना डिफरेंशिएशन होता है, 1/1 + x², अरे होता है, और यहाँ पे बगल पे क्या निकालोगे, dv/dx, तो dv/dx कितना निकलेगा, 2/1 + x², समझे। अब तुम्हें निकालना क्या था, तुम्हें तो du/dv निकालना था, तो du/dv क्या होता है, दिस अपॉन du/dx अपॉन dv/dx, तो जब तुम ये अपॉन ये करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 1 + x² होल अपॉन, ठीक है, 2/1 + x², तो 1 + x² से 1 + x² कटेगा, ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/4, समझे। तो ये ऐसे होने हैं। इसके बाद हम करेंगे 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा, ठीक है, देखो जरा, तो 8th क्वेश्चन शायद से पैरामेट्रिक का है ना, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन हमें पैरामेट्रिक दे रखा है, ठीक है। 8th क्वेश्चन कह रखा है x इक्वल्स टू, ठीक है, a sin 2t ब्रैकेट, ठीक है, 1 + cos 2t, ठीक है, और y कितना दे रखा है, एंड y कितना दे रखा है, b cos 2t इंटू 1 + 1 - cos 2t। अब हमें क्या रखा है, dy/dx निकालो एट t इक्वल्स टू, तो हमें पहले dy/dx निकालना है, एक बारी dy/dx निकालना है एट x इक्वल्स टू π/3, और एक बारी dy/dx निकालना है कहाँ पे, तो मतलब पहले dy/dx निकालना, उसके बाद अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। तो dy/dx पैरामेट्रिक का कैसे निकलता है, पहले से ही निकालो, पहले dx/dt निकालो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, बताओ, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, t, अरे सही है, तो dx/dt, ये तो पहले ही कॉन्स्टेंट है, तो इसे तो पहले ही मैंने बाहर लिख दिया, समझ रहे क्यों। अब sin 2t फर्स्ट फंक्शन और 1 + cos 2t सेकंड फंक्शन, तो sin 2t को ऐसे लिखा, फिर 1 + cos 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का 0, cos 2t का कितना हो जाएगा, -2 sin 2t,
समझे? तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना आ जाएगा बताओ, अरे बताओ। तो एक साइन 2t है, एक ही है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 2t और 2 भी आएगा और क्या आएगा, माइनस भी आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t। ये कैसा आया, इसे ऐसे लिखा और इसका डिफरेंशियल नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस 2t को ऐसे लिखा और साइन 2t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बताओ, 2 cos 2t। अरे समझ रहे? आप इसे कर लो सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो माइनस का 2 cos 2t इंटू cos 2t कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2t। अरे समझ रहे? 2 cos t इंटू cos 2t, 2 cos स्क्वायर 2t और इसे लिख दिया इधर माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t। अब एक छूट रखा था इधर, 2 cos 2t की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी तो क्रांति, वो इधर का समझ रहे? अरे समझ रहे भाई? 2 यहां से कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, इसे ऐसे लिखा। अब खुद बताओ, तुमने एक फॉर्मूला तो पढ़ी रखा ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा होता है। तो यहां पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 2t, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, cos 4t हो जाएगा। तो cos 4t प्लस कितना, 2 cos 2t। ये क्या है आपका dx बाई dt, समझिए dx बाई dt आए। अब dy बाई dt निकालेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसी क्या निकल जाएगा बताओ, dy बाई dt निकल जाएगा। तो नाउ ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो नाउ y इक्वल्स टू कितना था, b cos 2t इंटू 1 माइनस cos 2t। अरे सही है। अब इसे करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसे भी मैं डायरेक्ट करूंगा, y का कितना हो जाएगा, फिर b को तो पहले ही बाहर लिख लो, cos 2t को ऐसे लिखा 1 माइनस cos 2t। अब 1 माइनस cos 2t का डिफरेंशिएशन करो तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा। cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2t और ये 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 साइन 2t की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो बताओ, 2 तो ऐसी था, cos 2t तो ऐसे लिखा, ये 2 कहां से आया, ये वाला 2 था, समझ रहे, ये कहां से आया। फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिखा, सेकंड फंक्शन क्या था, 1 माइनस cos 2t और cos 2t का डिफरेंशियल बताओ। तो cos 2t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 2t, समझ रहे। अब b तो पूरे के बाहर है, अब ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, तो यहां कितना बचेगा, साइन 40। अब बताओ, ठीक है। अब इसमें तुम अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। माइनस साइन 2t की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन 2t की मल्टीप्लाई 1 से 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 2t और माइनस 2 साइन 2t की मल्टीप्लाई क्या होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 साइन 2t इंटू cos 2t। तो इसमें दोबारा से क्या लग जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 40 यहां से, साइन 40 यहां से, समझे। यहां से भी साइन 40 आएगा, तो साइन 40 प्लस साइन 40 अगले स्टेप में क्या लिख दिया, 2 साइन 40 माइनस 2 साइन 2t। ये क्या निकला, dy बाई dt। अब कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं बगल में कर रहा हूं, ठीक है। तो dy बाई dx, तो dy बाई dx उसके बराबर होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब तुमने dy बाई dt तो निकाल ही रखा था ये, ठीक है, कहां पे 2 रह गया, ठीक है, कौन सा, हाँ ये वाला हम यहाँ पे ये 2 लिखना भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब dy बाई dt है, तो अब अगले स्टेप में कर लेता हूँ dy बाई dx। तो dy बाई dt की जगह ये लिख दिया। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है बताओ, 2, तो 2 कॉमन ले लिया, 2b, अंदर क्या बचेगा, साइन 40 माइनस साइन 2t होल अपॉन, ठीक है। फिर यहाँ से dx बाई dt, तो यहाँ से 2 दिखाई कॉमन दे रहा, तो 2a, अंदर क्या बचेगा, cos 40
माइनस सॉरी प्लस कॉस 2t। अरे सही है, 2 से 2 कटा। अब तुम बोलोगे डी वाई डी एक्स तो निकल ही गया, ठीक है। अब इसमें ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स कहां पे निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है, यही निकालना है एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। सॉरी एट टी है, एक्स नहीं है, क्या है, टी इक्वल टू पाई बाय 4। अब तुम टी इक्वल टू पाई बाय 4 कहां डाल दो, यहां डाल दो, तो टी की जगह पाई बाय 4 से 4 कटा, क्या बचेगा साइन पाई। साइन पाई कितना होता है, 0, ठीक है, साइन पाई 0 होता है। और ये भी ध्यान रखना, साइन एन पाई हमेशा 0 रहता है, एन की जगह कोई भी इंटीजर डाल दो, 1 2 3, साइन 1000 पाई 0, साइन 99 पाई 0, ठीक है, समझ गए। फिर टी की जगह पाई बाय 4 रखा है यहाँ पे, पाई बाय 4 तो क्या बचेगा पाई बाय 2, तो साइन 90 कितना होगा 1, फिर पाई बाय 4 तो 4 से 4 कटेगा, पाई बचे, कॉस पाई कितना होता है -1। अरे समझ रहे, यहाँ बी बच रखा, यहाँ कितना बच रखा ए, फिर प्लस कॉस, यहाँ पे क्या रखा, ठीक है, पाई बाय 4 तो पाई बाय 2 बचेगा, कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये कितना आया -1 से 1 कटेगा तो बी अपॉन ए आंसर। ऐसे ही टी इक्वल टू पाई बाय 3 खुद पुट कर देना, यहाँ पे पाई बाय 3 पुट करना, वो खुद निकाल देना, ठीक है, वो तुम्हारा होमवर्क है। अब हमारा है 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में मैं, ठीक है, आपको हिंट दूंगा, ठीक है, और आप ये खुद करोगे। तो 10th क्वेश्चन है क्या, 10th क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, 6x माइनस 4 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर होल अपॉन 5 है, और हमें क्या रखा डी वाई बाई डी एक्स निकाले उसका। तो फिर वही है, या तो इसे डायरेक्ट चेन रूल करके कर लो, बढ़ा जाएगा, और या इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा लो या ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ठीक है। तो हमने करा क्या, जरा ध्यान से देखना, तो हमने y को ऐसे लिखा साइन इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले एक बार ये इसके नीचे लिखा, तो 6/5, ठीक है, x माइनस, ठीक है, मैंने इसे लिखा क्या, इसको लिखा मैंने 4 को ऐसे लिख दिया 4/5, समझिए मैंने क्या करा ये, अरे इधर देख लो, मैंने इस 5 को एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। अब तुम्हें पता है ये साइन इनवर्स है, तो यहाँ क्या क्रिएट करना पड़ेगा, साइन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो साइन के फॉर्मूले में आता क्या है, एक साइन, एक जगह साइन कॉस आएगा, एक जगह साइन कॉस आएगा, तो अब तुम्हें साइन कॉस क्रिएट करना है। अब कैसे होगा, तुमने देखा यहाँ पे 4x का स्क्वायर है, तो 4x के स्क्वायर को मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझे। अब ये 2x है, तो 2x इधर भी होना चाहिए कहीं, अरे होना चाहिए, तो मैंने इस 6x को क्या लिख दिया, 3 × 2 6x होता है। अब इसे ऐसे लिख दिया। अब तुम सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, लेट, अब सुनना लेट, मैंने 3/5 को क्या माना, ठीक है, 3/5 को मान लिया मैंने, ठीक है, साइन अल्फा, क्या मान लिया साइन अल्फा, ये मैंने लेट करा, तो ऑटोमेटिकली ये p है, ये कितना है h, तो यहां से ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा बताओ, कॉस अल्फा कितना निकल जाएगा बताओ, 4/5 निकल जाएगा। तो ये लेट नहीं करा मैंने, लेट तो ये करा था, तो इसका मतलब मैं 4/5 की जगह कॉस अल्फा लिख सकता हूं और 3/5 की जगह साइन अल्फा, ठीक है। अब खुद बताओ यहां पे क्या क्रिएट हो गया बताओ, साइन इनवर्स। अब 3/5 की जगह साइन अल्फा आ गया, तो साइन अल्फा, तो यहां पे कॉस आना चाहिए, फिर तो 2x की क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो लेट, ये भी लेट कर दो कि 2x कितना है कॉस थीटा, अल्फा नहीं, एंगल अलग करोगे क्योंकि अलग अलग चीज है ना, तो x कितना आ जाएगा यार, थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2x। तो बताओ यहाँ पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, 3/5 की जगह क्या लिख दिया साइन अल्फा, और क्या लिख दिया कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 4/5 की जगह क्या लिख दिया कॉस अल्फा, और खुद बताओ अब 2x या कॉस थीटा लिखा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा साइन थीटा, समझ में आया डायरेक्ट। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो किसका फॉर्मूला बन गया साइन, ठीक है, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो वाई कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, क्या
ठीक है, ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटेगा, अल्फा माइनस थीटा बचेगा, क्या बचेगा? ठीक है, तो अल्फा, अल्फा कितना है बताओ? ठीक है, अल्फा ये निकलेगा, अल्फा निकलेगा साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, और थीटा कितना निकलेगा? कॉस इनवर्स 2x। अब करेंगे इसे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स 3/5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, समझे? और कॉस इनवर्स थीटा t मान लो इसे अपने दिमाग में, तो कॉस इनवर्स t का कितना होगा? -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर, अरे हो जाएगा। और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2। अब इसमें ध्यान, ये माइनस तो किसका आया? कॉस इनवर्स का, एक माइनस पहले से था, तो कॉस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आंसर कितना है इसका? 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है। बाकी हम करेंगे कल, ठीक है, 10 के आगे, ठीक है। तो जो, ठीक है, कल आएंगे तो कल तुम्हें 40 से आगे करना है, 40 तक तो करने 40 से आगे भी करने, तो 40 से लेकर कल वालों को होमवर्क, ठीक है, 10 से लेकर, ठीक है, 50 तक तुम्हें करने हैं, ठीक है। कल हम 10 से लेकर 50 तक के डाउट्स करेंगे, ठीक। सॉरी कल नहीं, मतलब मंडे को।